नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हुआ। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की, परीक्षण के लिए नई दिल्ली के एम्स में स्थापित की जाएगी। भारत और चीन ने सीमा पार सहयोग और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शीघ्र शुरू करने पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बदलाव के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य बनाया। और जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% की तुलना में 2024 में दोगुना होकर 48.8% हो गया। आईएलओ विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के हवाले से केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि श्रम बल में सामाजिक सुरक्षा लाभ का विस्तार हुआ है। उन्होंने भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर जोर दिया। डॉक्टर मांडविया ने लोगों में निवेश के बारे बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। रोजगार के उपायों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 और 2024 के बीच 17 करोड़ 10 लाख नौकरियां पैदा हुई। इनमें से बीते वर्ष में ही 4 करोड़ 60 लाख नौकरियां सृजित हुई। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 के 6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में ये विधेयक पिछले साल दिसंबर में ही पारित हो चुका है। विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कामकाज को कुशल बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं के आकार और पैमाने में बदलाव हुआ है और प्रतिक्रियाओं को भी उसी अनुसार बदलना होगा। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया ऐप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। लोकसभा ने कल वित्त विधेयक 2025 भी पारित कर दिया। विधेयक में 35 सरकारी संशोधन किए गए हैं। इनका उद्देश्य टैरिफ को युक्ति संगत बनाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में करदाताओं को सम्मान देने और कारोबारी सुगमता के लिए करों में राहत दी गई है। We have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के विधि मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कल राज्य विधानसभा में इसकी जानकारी दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के कानून मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला राज्य के सभी लोगों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने और एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इस दिशा में राज्य सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मूल्यांकन और मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने निवासियों, सामाजिक राजकीय संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। कानून बनाने में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की समय सीमा 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
भारत ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित की है। इसे अक्टूबर तक नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उपचार की लागत घटाना और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता कम करना है। अभी 80 से 85% चिकित्सा उपकरण आयात होते हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने बताया कि इस पहल से देश में विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरण सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। We are getting that first MRI which is coming out to us. Advantage of this is that, we having used the best of the equipment in the world, we will give back the feedback to them so that the companies and the people, the institutions, the Samir makes all those necessary changes so that they can come to the best of the equipment of the world. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AII News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। चीन के पेइचिंग में कल भारत चीन सीमा मामलों की कार्य परामर्श और समन्वय बैठक हुई। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि बैठक में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मौजूदा स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस संबंध में राजनयिक और सैन्य ढांचे को प्रासंगिक और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने परस्पर सहयोग और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने इस वर्ष के अंत में भारत में आयोजित होने वाली विशेष प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चीन के सहायक विदेश मंत्री हांग ली से भी शिष्टाचार भेंट की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच के अधिकारी गौबा 2019 से अगस्त 2024 के दौरान 5 साल तक कैबिनेट सचिव रहे। उन्होंने कोविड-19 से निपटने और आर्थिक सुधार कार्य नीतियों सहित प्रमुख नीतिगत निर्णय लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई देश का वित्तीय पावर हाउस है। महाराष्ट्र डेटा सेंटर, स्टार्टअप, नवाचार और निवेश में देश का अग्रणी राज्य है। श्री फडणवीस ने कल मुंबई में यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष सम्मेलन में कहा कि महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक क्षेत्रों में विश्व निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है। उन्होंने अमरीकी उद्यमों और निवेशकों को विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। ये सम्मेलन मई 2025 में मुंबई में होगा। ओडिशा विधानसभा में कल रात कांग्रेस के 14 विधायकों में से 12 को निलंबित कर दिया गया। इन विधायकों ने देर रात तक सदन में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इन विधायकों को विधानसभा परिसर से बाहर निकाल दिया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया और सुरक्षा कर्मियों ने उनका निजी सामान छीन लिया। सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई के दौरान कुछ विधायक घायल भी हुए। कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों की जांच और राज्य में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदन की समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना में नागरकुर्नूल जिले में आंशिक रूप से ध्वस्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग परियोजना से 1 महीने से अधिक समय बाद बचाव दल ने एक और शव निकाला है। जिला कलेक्टर बदावत संतोष ने संवाददाताओं को बताया कि तलाशी अभियान में कल एक शव मिला। इस त्रासदी में अब तक 2 शव मिले हैं। पिछले महीने नहर सुरंग के ढह जाने से 2 इंजीनियरों समेत 8 लोग फंस गए थे। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय NNM में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में जल्द ही नव नालंदा महाविहार नूरबू AI प्रणाली शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष AI प्रणाली और चैट बोर्ड शुरू करने के लिए मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नव नालंदा महाविहार ने शैक्षिक आदान प्रदान के लिए विश्व की कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग किया है। हम ताइवान, अमेरिका, जापान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कई सारे देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ, जिसमें कि हमारे छात्र और अध्यापक जा सकें और वहां के लोग हमारे यहाँ आके पढ़ सकें, इसके लिए बहुत सारे हमने MOU अकादमिक आदान प्रदान का जो एक सहमति पत्र होता है, उस पर हम कुछ पे हस्ताक्षर कर चुके हैं, कुछ पे आगे हम करेंगे।
छोटे बच्चों में भारतीय कविताओं और लोक गीतों को फिर से प्रचलित बनाने की बालपन की कविता पहल आज से शुरू होगी। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की है। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए शुरुआती चरण में बेहतर समझ विकसित करना है। इसका लक्ष्य बच्चों को उनकी मातृभाषा में मजेदार कविताओं के जरिए दुनिया से परिचित कराना भी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने उत्तर प्रदेश के 15 और जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जिले ईएसआई योजना में शामिल हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बदलाव के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बदलावों के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होगी। इसमें चुनाव के दिन तक सभी मतपत्र प्राप्त होना भी तय होगा। एक रिपोर्ट। इस आदेश के अनुसार अमेरिका बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा लागू करने में विफल रहा है। इसमें प्रांतों से आग्रह किया गया है कि वे मतदाता सूचियों को साझा करने और चुनाव से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग करें। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जिन प्रांतों में चुनाव अधिकारी कानून का पालन करने में विफल रहते हैं, उन प्रांतों को संघीय निधि में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने आदेश का समर्थन किया। इन सांसदों ने कहा कि यह आदेश लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए जरूरी है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। और अब खेल समाचारों के साथ है मुकेश कुमार बल। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई चैंपियनशिप के 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने चीन के जियाक्सिन हुआंग को हराकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले सुनील ने क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के सुखरोब अब्दुल खाएव को 10-1 से हराया था। वहीं भारत के सागर ठाकरान ने 77 किलोग्राम वर्ग के क्वालिफाइंग मुकाबले में जीत हासिल की, लेकिन वे क्वार्टर फाइनल में जॉर्डन के अमरोह साधे से 10-0 से हार गए। इधर आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। गुवाहाटी में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के क्वालिफायर मुकाबलों के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये मैच 9 अप्रैल से पाकिस्तान के लाहौर में 2 स्थानों पर खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में 6 टीमें पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड हैं। 13वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप इस वर्ष के अंत में भारत में होगा। फुटबॉल में एएफसी एशियन कप 2027 के क्वालिफायर फाइनल राउंड में कल शिलोंग में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। भारत का अगला मुकाबला तीसरे राउंड में ग्रुप सी में सिंगापुर और हांगकांग से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद फरहत। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की खबर सभी अखबारों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जांच शुरू। हाईकोर्ट के 3 जजों की इन हाउस कमेटी ने मौका मुआयना किया। दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश। महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर जोर, जनसत्ता की सुर्खी है। डिजिटल फुटप्रिंट खंगालकर टैक्स चोरी पकड़ेगी सरकार। मॉनसून सत्र में नया आयकर विधेयक। राजस्थान पत्रिका ने संसद शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में पहली बार महिला अधिकारियों को ट्रेनिंग दिए जाने का समाचार राजस्थान पत्रिका ने दिया है। पत्र लिखता है, बुलंद हौसलों से राह, आईएमए में पहली बार कदम रखेंगी महिलाएं। पुरुषों के साथ चल रही है ट्रेनिंग। श्रीनगर में प्राकृतिक सुंदरता के सफल प्रदर्शन की उम्मीदें पूर्ण। ट्यूलिप गार्डन में 17 लाख से ज्यादा फूलों को निहारेंगे पर्यटक। देश बंधु की खबर है। धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से 2 गुना होकर 2024 में 48.8% हुआ। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की। परीक्षण के लिए नई दिल्ली के एम्स में स्थापित की जाएगी। भारत और चीन ने सीमा पार सहयोग और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शीघ्र शुरू करने पर चर्चा की। और जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।